अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कुछ देखेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड। तो पहला एमसीक्यूज़ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से हमने बताना है कौन सी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। आपने एक तो बात याद रखनी है, जिस पे भी फार्मूला खुल गया ना वो बेस फिजिकल क्वांटिटी कभी नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारे पास फोर्स होती है ना, F इज इक्वल टू एम वी इसका फार्मूला होता है, सॉरी F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फोर्स का मेरे पास फार्मूला होता है M और A। एक M जो है ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखें मास मेरे पास क्या होता है, ऊपर देखें ये मास पर मेरे पास बेस क्वांटिटी है। बेस, ये एक बेस आ गई, एक बेस आ गई, और ये भी जो है ना ये भी मज़ीद बेस में कन्वर्ट होगी। जब बेस में कन्वर्ट होगी, फ़र्ज़ किया ये एक कोई और बेस क्वांटिटी आ जाती है, तो देखें ये जो एफ़ है मेरे पास, ये एफ़ जब ड्राइव होगा तो देखें ये एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनेगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जब बेस क्वांटिटीज से मिलने से बनेगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, खुद ब खुद एफ़ मेरे पास एक ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनेगा। अगर फार्मूला आपको याद है F इज इक्वल टू एम ए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बोलते हैं तो मैं सोल्व भी करके दे देता हूँ, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। एम अगर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम रखें और वेलोसिटी फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है, तो देन आप आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक है, आप याद रखें, जिस पे भी फार्मूला खुल गया वो हमेशा हमेशा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो ये फार्मूले कुछ आपको मुश्किल नहीं होगा, आप जब आगे जाएंगे ना दूसरे तीसरे चैप्टर में, देन आपको ये फार्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अभी बस आपने याद रखना है कि ये तो बेस नहीं हो सकती क्योंकि इस पे फार्मूला ओपन हो रहा है, तो ये ड्राइव होगी। वर्क W इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी, इस पे भी फार्मूला ओपन हो जाता है, तो ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। और मास, मास जो है ना इस पर कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई होता, मास का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। मास एक वजन है, ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो ये मेरे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम देख लेते हैं दूसरा एमसीक्यूज। हम एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने बताना है इनमें से ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अब लेंथ हमारे पास क्या थी, देख लेते हैं। लेंथ हमारे पास बेस थी, तो टाइम हमारे पास क्या था, टाइम भी हमारे पास बेस क्वांटिटी थी। टेम्परेचर हमारे पास क्या था, टेम्परेचर भी हमारे पास बेस क्वांटिटी थी। और एरिया, एरिया जो है इस पर फार्मूला खुल जाता है। एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो जब हम लेंथ, विड्थ और हाइट को जब खोलते हैं तो वो तीनों लेंथ ही होती हैं, मतलब विड्थ को भी हम लेंथ लिख सकते हैं, हाइट को भी, और लेंथ तो होती ही लेंथ है। तो लेंथ के मिलने से ये एरिया ड्राइव होगा। ओके, तो फिर ये हमारे पास क्या हुई, ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हुई, क्योंकि एरिया पे हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाता है और ऊपर किसी का फार्मूला नहीं है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, अब बेस फिजिकल क्वांटिटी आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं दूसरी क्वांटिटीज पर, नहीं करती होती कभी भी। क्यों नहीं करती, क्योंकि वो खुद किसी के मिलने से नहीं बनती होती। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके मिलने से दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं। तो बेस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज, डिपेंड नहीं करती, इन्हिसार किसी पर नहीं करती, क्योंकि वो खुद किसी के मिलने से नहीं बनती। ओके, किसी के मिलने से नहीं बनती तो वो फिर डिपेंड किसी पर नहीं करती। ओके, इंडिपेंडेंट एंड फंडामेंटल। अब ये जो है इंडिपेंडेंट होती हैं, वो आज़ाद होती हैं, और फंडामेंटल होती हैं और बुनियादी होती हैं। आपको जैसे मैंने बेस नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं और बेस और फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, बुनियादी होती हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट एंड फंडामेंटल। एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय। कैसे ऑब्टेन्ड होती हैं। अब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना वो ऑब्टेन्ड कैसे होती हैं, वो ऑब्टेन्ड होती हैं एडिशन ऑफ बेस क्वांटिटीज ओनली, ऐड करने से बेस क्वांटिटीज ओनली को, ओनली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये करेक्ट है। कैसे,
अब देख लेते हैं, इसने बोला है कि ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाई, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये फोर्स जो थी ये मेरे पास क्या था, या चलो मैं वॉल्यूम का ले लेता हूँ, फोर्स का थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो होता है मेरे पास ये लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, इसे भी मैं लिख सकता हूँ और इससे भी मैं लेंथ लिख सकता हूँ। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन से ड्राइव हुई है, मतलब उसने बोला क्या था, ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाई, कैसे हमें हासिल होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटी। देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई है बेस क्वांटिटीज़ की, तो मेरे पास एक ड्राइव क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड हुई है। अभी अगर मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं सोल्व करने वाला हूँ तो आप देख लें। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको प्रेशर की, तो यहाँ पे मैं प्रेशर की एग्जांपल दे देता हूँ। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास। तो ये देखो, अब ये जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव होगी ना, ये डिवीजन से होगी, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में डिवाइड आ गया है। तो फोर्स का जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो एम ए बनेगा, और एरिया का, एरिया हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ और विड्थ होती है। तो देखो यहाँ पे डिवीजन से बनी है, और यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी यहाँ पे कैसे बनेगी, डिवीजन से, और यहाँ पे कैसे बनी है, मल्टीप्लिकेशन से। तो ड्राइव क्वांटिटी कैसे हमें ऑब्टेंड होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। ओके, यहाँ पे आगे जो मैंने फार्मूला लिखा था ना प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर आगे हम मज़ीद सोल्व करेंगे फोर्स और एरिया को तो वो बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन जिस पे फार्मूला जैसा खुलता है वो हमें पता चल जाता है कि वो डिवीजन से बनेगी, मतलब ड्राइव क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से बनेगी, वो फार्मूले से पता चल जाता है। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 5 को देखें। विच सेट कंटेन ओनली बेस क्वांटिटीज, इनमें से हमने बताना है कौन सा सेट कंटेन है, ओनली मुश्तमिल है बेस क्वांटिटी पे। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ हमारे पास क्या होती है, बेस क्वांटिटी होती है। लेंथ किसी पर इंतजार नहीं करती, खुद वो बुनियादी क्वांटिटी होती है लेंथ। ये देखें, ये लेंथ मेरे पास क्या है, ये भी बेस है, मास भी मेरे पास बेस है, और टाइम भी मेरे पास क्या है, बेस है। तो लेंथ, मास और टाइम ये हमारे पास सेट क्या है, कंटेन है ओनली बेस क्वांटिटी पर के ऊपर। तो ये हमारे पास उसने बोला था विच सेट कंटेन ओनली बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो लेंथ, मास और टाइम ओनली कंटेन है बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये तो ड्राइव क्वांटिटी पे मुश्तमिल है, और ये भी ड्राइव। ओके, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, 032195690503। इसके अलावा केमिस्ट्री और मैथ के भी इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ओके।